हमारे देश में जहाँ की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, वहाँ हर साल मोर देन 3 CR एस्पिरेंट्स किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, क्लैट, SSC, UPSC, JEE इनकी प्रिपरेशन करते हैं और अपीयर होते हैं। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है वो हम इस डेटा से आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल UPSC में 13.9 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए, जिसमें से सिर्फ 14,627 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, यानी कि 1.05%। JEE में 11.7 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए और सिलेक्शन कितना होना है, ओनली 2.5 लाख कैंडिडेट्स का। नीट में 23.3 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए और टोटल गवर्नमेंट MBBS सीट्स कितनी है, ओनली 91,000। वहीं पे SSC में इस साल 17,727 वैकेंट सीट है और उस पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं 20 लाख प्लस। मतलब आप देख रहे हो कि एक सीट के लिए कितने ज़्यादा बच्चे कॉम्पीट करते हैं आपस में, और इतना टफ कंपटीशन, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है दिन रात मेहनत करते हैं इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए कोटा फैक्ट्री, 12th फेल जैसी मूवीज़ और वेब सीरीज़ बनाई जाती है, हमें बार बार रिस्टार्ट करने को कहा जाता है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर आपको पता चले कि जिस रेस में आप भाग रहे हो वो भी सिर्फ कुछ चुनिंदा सीट्स के लिए, वो रेस पहले से फिक्स हो तो आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है। हाँ जी, तो जय श्री राम, सत श्री अकाल और क्या हाल चाल। आई होप आप सब बड़े होंगे। तो मैं आपको अपना प्रज्वल कंबोज आज को एक नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन है पूजा खेड़कर और क्यों है वो इतना सुर्खियों में, और क्या UPSC एग्जाम ट्रांसपेरेंट है, और क्या IAS रिक्रूटमेंट फुल प्रूफ है या यहाँ भी कोई जुगाड़ चल जाता है, और क्या UPSC रिक्रूटमेंट में पहले भी कोई स्कैम हुआ है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस टाइम जब देश के हर एंट्रेंस एग्जाम में स्कैम निकल रहे हैं, नीट को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, उस समय देश के सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। UPSC को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मिलिए पूजा खेड़कर से, ये एक IAS ट्रेनी जो पुणे में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी, जिन्होंने 821 रैंक सिक्योर करी अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWBD कैटेगरी में। इस बात पर थोड़ा गौर करना, 821 रैंक अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWBD कैटेगरी। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है पथारडी, जहाँ से बिलोंग करती है, और इनके परिवार में कई पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। उनके पिताजी दिलीप खेड़कर एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करते थे, और वो एक पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा, और उनके पिताजी के इलेक्शन एफिडेविट में 40 CR की जायदाद पाई गई है, 43 लाख एनुअल इनकम, 110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 7 प्रॉपर्टीज, गोल्ड, डायमंड्स एंड 17 लाख की वॉच पाई गई है। 1993 मेंडल कमीशन के सजेशन पे हमारी सरकार ने कई इंप्लीमेंट्स करे, जिसमें से एक था कि OBC को 27% रिजर्वेशन दी जाएगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन नंबर 1, आपके माता पिता ग्रुप A और ग्रुप B गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं हो सकते। कंडीशन नंबर 2, आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो फैमिलीज इन कंडीशन को फुलफिल करती है उनको OBC नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है, और जो फैमिलीज इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करते उनको OBC क्रीमी लेयर में रखा जाता है। यानी कि आप OBC तो हैं बट आप एंटाइटल्ड नहीं है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के लिए। इस पेपर को देखो, DOPT की वेबसाइट पे दिया गया है कि पूजा की 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू 17 CR है, और उन प्रॉपर्टीज़ से उनकी एनुअल इनकम 48 लाख है, और इस DOPT ने पूजा को OBC की नॉन क्रीमी लेयर दे दी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पूजा के खुद की संपत्ति इतनी ज़्यादा, उनके फादर की संपत्ति इतनी ज़्यादा है, तो उनको ये रिजर्वेशन मिली कैसे। वहीं पे एक कैंडिडेट है केतन, जिन्होंने 2015 में ऑल इंडिया रैंक 860 सिक्योर करी, और वो OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको अभी तक सर्विस एलोकेट नहीं की गई है, क्योंकि DOPT का कहना ये है कि वो नॉन क्रीमी लेयर से नहीं आते। जबकि केतन ने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फादर के इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स सब दिखा दिए, और केतन के साथ ऐसे और भी कैंडिडेट्स हैं जो एंटाइटल्ड है रिजर्वेशन के लिए, बट उनको DOPT ने नॉन क्रीमी लेयर से बाहर रखा है। और इवन NCBC ने भी एक फॉर्मल लेटर DOPT को लिखा है इस केस के सिलसिले में, लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। और केतन पिछले 8 साल से जस्टिस के लिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। पूजा की माताजी मनोरमा खेड़कर, वो बलगांव गांव की सरपंच रह चुकी है, जिनका ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और उनके दादाजी जगन्नाथ जी, वो भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं हमारी सरकार में। तो शायद इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इनको ये फर्जी सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन मिली है। PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें भी इनको हाईएस्ट लेवल 5 कैटेगरी की रिजर्वेशन मिली थी।
लेवल 5 रिजर्वेशन उन्हें दी जाती है जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है, और पूजा ने यूपीएससी को बताया था कि उनको 2 डिसेबिलिटी है, एक कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है और दूसरा कि वो मेंटली इल है। जब 22 अप्रैल 2022 को यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद न्यू दिल्ली एम्स ने पूजा को बुलाया उनकी डिसेबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए, जो कि एज पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। और ड्यूटी ऑफिसर के 6 बार बुलाने पर भी पूजा ने आने से मना कर दिया, और एमआरआई से बचने के लिए उन्होंने बहाना दिया क्लोस्ट्रोफोबिया का। एंड एज पर वाईसीएम हॉस्पिटल डीन डॉक्टर राजेंद्र बाबले, पूजा खेड़कर 7% लोकोमीटर डिसेबल्ड है, जबकि बेनिफिट्स अवेल करने के लिए 40% डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो यानी कि आईएएस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई जुगाड़बाजी चलती है। और ट्रेनिंग के टाइम पर ही उनके बिहेवियर में चेंज आ गया, उनकी फरमाइशें शुरू हो गई। अपनी ओडी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर प्लेट, जो कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मुहैया कराई गई, प्रोबेशनरी ऑफिसर होने के बावजूद भी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगवाई, जबकि उस गाड़ी पर 21,000 के चालान पेंडिंग है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अजय मौर्य के प्राइवेट चैम्बर को हथियाने की कोशिश करी, स्टाफ की मांग करी, पुलिस पर दबाव बनाया गया कि उनके नॉन को जेल से रिहा किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट पावर में रहती है 5 साल के लिए, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर 30 साल तक सिस्टम के अंदर रहता है। तो ज़रा सोचो, अगर कोई गलत कैंडिडेट या कोई गलत बंदा उस आईएएस की कुर्सी पर बैठ जाए तो वो 30 साल में देश को कितना डैमेज कर सकता है। जो नीपो किड्स है या जिनकी फैमिली में कोई ना कोई सर्विस में रहा है, उनको शायद लूप होल्स पता है सिस्टम के, और कि किस तरह सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर सिस्टम के अंदर घुसा जा सकता है। और क्या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप कोटा ये एक जरिया बन चुके हैं आईएएस की भर्ती के लिए। आसिफ के यूसुफ बैच 2020, इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू आईएएस की पोजीशन सिक्योर करी, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का फेक सर्टिफिकेट बनवाया था। अभिषेक सिंह बैच 2010, जो एक्स आईएएस रह चुके हैं, और इन्होंने लोकोमोटिव डिसेबिलिटी रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू आईएएस पोजीशन सिक्योर करी, पर इनकी जिम वीडियोस और डांस मूव्स देखकर ये बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे हैं। वाह रे भगवान तेरी माया, आईएएस बनने के बाद विकलांग को चलाया। प्रियांशु खाती बैच 2021, कोटा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, तो डीपी देखकर ये किसी भी एंगल से हैंडीकैप नहीं लगते, और अब तो इन्होंने अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर लिया। निकिता खंडेलवाल बैच 2014, कोटा विजुअली इम्पेयर्ड, लेकिन जैसा आप वीडियो में देख सकते हो कि विदाउट एनी ग्लासेस वो ड्राइविंग टेस्ट दे रही है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 3rd रैंकर गोपाल कृष्णा राव, अब इन पर भी पिटीशन दर्ज की गई है कि इनका जो रैंक आया है वो भी एक फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वजह से आया है, और शायद ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। और ये बहुत दुख की बात है कि जो आईएएस देश को चलाता है अब उसमें भी करप्शन आ चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के एक आईएएस अफसर के घर छापेमारी हुई है, और छापेमारी के दौरान 800 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अरविंद जोशी, टीनो जोशी, आईएएस कपल जिनके पास 360 CR की संपत्ति पाई गई। पीसी प्रकाश, इनका इन्वॉल्वमेंट था कोल एलोकेशन स्कैम में। प्रदीप शर्मा, करप्शन के एलिगेशंस लगे, गुजरात में इलीगल लैंड डील्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही। ऐसे करप्शन केसेस की लिस्ट भी बहुत लंबी है। 581 करप्शन चार्जेस फाइल हुए हैं अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर्स इन ईयर 2020-21। इनमें कुछ केसेस फर्जी हो सकते हैं, पर ज़रा सोचो कितने जेन्युइन केसेस होंगे, और कुछ केसेस तो ऐसे भी होंगे जिनमें कोई कंप्लेंट ही नहीं की गई होगी। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हम इंडियंस की मेंटालिटी। हम यही सोचते हैं कि इंडिया यहाँ पे ऐसा ही होता है, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, और यहाँ पे करप्शन को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज किया हुआ है कि बच्चे को पता है कि 5-6 हज़ार रुपये में बिना ड्राइविंग टेस्ट के आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और हम इंडियंस किसी भी बात को 1 महीने में आसानी से भूल जाते हैं, फिर चाहे वो पुणे पोस्ट केस हो। और इस यूपीएससी स्कैंडल पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट को ही सीट मिले, और हम स्टूडेंट्स का जो विश्वास है यूपीएससी पर वो बना रहे, क्योंकि लाखों बच्चे हर साल सपना देखते हैं सिविल सर्विसेज में आकर देश की सेवा करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।